हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 22 और 23 जून के 2025 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराने वाली हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट locomotive for export will be shipped to which African nation? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनी। इंडिया ने पहली बार अपने देश में बनाया हुआ एक लोकोमोटिव इंजन किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करने के लिए भेजने का काम किया है। ये इंजन बिहार के मधेपुरा में बना है और अब इसे गिनिया जो कि अफ्रीका का देश है वहां पे भेजा जाएगा। तो ये जो है वो मेक इन इंडिया मिशन के एक बड़ा स्टेप है। Question 2. A recent bill passed in Mali grants junta leader General Assimi Goïta an extension of how many years in power? So, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 years। माली एक अफ्रीकन देश है जहां आर्मी की सरकार है जिसे जुंटा गवर्नमेंट कहते हैं। अब एक नए बिल के थ्रू वहां के जुंटा लीडर जनरल असीमी गोइता को 5 साल और पावर में रहने की परमिशन दे दी गई है। इस डिसीजन से डेमोक्रेसी पर सवाल उठ रहे हैं। Question 3. The medal for the World Games 2025 in Chengdu is nicknamed Zhuguang, which literally translates to what? So, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैम्बू लाइट। वर्ल्ड गेम्स जो है 2025 को जेंगडू चाइना में होने वाले हैं। उसका मेडल का नाम है जुगवांग, है ना। इसका मतलब होता है बैम्बू की रोशनी, जो नेचर और चाइनीज ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 4, विच इंडियन एरोस्पेस कंपनी हैज वन इसरो's 511 crore rupees bid to build the small satellite launch vehicle SSLV? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसरो मीन्स इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इसरो ने एक नई रॉकेट सिस्टम एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए 511 करोड़ की बिडिंग निकाली थी। तो ये बिड जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जीत ली है। HAL क्या है? एक गवर्नमेंट एरोस्पेस कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस के लिए एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स बनाती है। Question 5. In Croatia, Prime Minister Modi was presented with a reprint of which pioneering 1790 Sanskrit grammar work? So, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेज़िन संस्कृत ग्रामर। जब पीएम मोदी क्रोएशिया गए तो उन्होंने 1719 में लिखी गई एक पुरानी संस्कृत ग्रामर की किताब का जो है वो रिप्रिंट जो गिफ्ट किया गया। ये किताब बेज़िन के द्वारा एक जो कि यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनके द्वारा लिखी गई है। ये संस्कृत और भारत की ग्लोबल इंपोर्टेंस को दिखाता है। Question 6. India's Defence Minister Rajnath Singh will attend the 2025 SCO Defence Ministers meeting in which Chinese city? तो ये अटेंड करेंगे क्विंगदाओ सिटी में, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2025 में होने वाली एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में भाग लेंगे। ये मीटिंग चाइना के क्विंगदाओ शहर में होगी। ये एक रीजनल सिक्योरिटी फोरम है जिसमें भारत भी एक मेंबर है। क्वेश्चन 7. Under its new SOP, the Election Commission of India will deliver electoral photo identity cards EPICs within how many days of a registration or update? So, इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया एसओपी मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है। इसके तहत अब वोटर रजिस्ट्रेशन या अपडेट के 15 दिन के अंदर EPIC
उनको मिल जाएगी। यह प्रोसेस पहले काफी स्लो था, पर अब फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। क्वेश्चन 8, seasoned diplomat दिनेश के पटनायक stepped to become India's next High Commissioner to which country? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। सीनियर डिप्लोमेट दिनेश के पटनायक को भारत का कनाडा में अलग हाई कमिश्नर बनाया जा रहा है। हाई कमिश्नर जो है एक एम्बेसडर की तरह होता है, पर ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में होता है। उनका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। Question 9. According to UNCTAD's World Investment Report 2025, India's rank among top FDI recipients for 2024 is, so इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 15th। अंकटैड क्या है? एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो अंकटैड के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत 2024 में 15th सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने वाला देश था। इसका मतलब है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 10, Swiss National Bank data show deposits by Indian clients in Swiss banks have fallen by roughly what percentage over the past decade? So, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18%। स्विस नेशनल बैंक के डाटा के मुताबिक पिछले पास्ट के 10 सालों में इंडियंस के स्विस बैंक में डिपॉजिट 80% तक कम हो गया है। ये टैक्स ट्रांसपेरेंसी और ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार का अच्छा वाला एक रिजल्ट है। क्वेश्चन 11, द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 21 जून इज, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 2025 का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जिसका मतलब है कि योगा सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी और समाज के सेहत के लिए भी जरूरी है। यह होलिस्टिक वेलनेस को प्रमोट करता है। क्वेश्चन 12, अलोन इन द रिंग डिसीजन मेकिंग इन क्रिटिकल टाइम्स इज ऑथर्ड बाय, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल एनसी विज। ये किताब जनरल एनसी विज जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रहे हैं, उन्होंने लिखी है। इसमें उन्होंने क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस को डिस्कस किया है, जिसे डिफेंस और गवर्नेंस दोनों में समझा जा सकता है। क्वेश्चन 13, Dassault Aviation will build Falcon 2000 XS business jets in India through a joint venture with, so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। डसॉल्ट एविएशन जो राफेल फाइटर जेट बनाती है, अब भारत में फाल्कॉन 2000 LXS बिजनेस जेट बनाएगी। ये काम वो करेगी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर के साथ मिलकर करेगी, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में होगा। ये मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट करेगा। Question 14, the Reserve Bank of India recently relocated its Andhra Pradesh regional office to which country? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयवाड़ा। आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के लिए अपना रीजनल ऑफिस अब विजयवाड़ा शिफ्ट कर दिया है। पहले ये ऑफिस हैदराबाद में था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद आंध्र का सेपरेट ऑफिस बनना जरूरी था। इसलिए बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी सर्विसेज लोकल लेवल पर बेहतर मिल सकेंगी। क्वेश्चन 15, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द आर्चरी एशिया कप 2025 लेग 2 इन सिंगापुर? तो टोटल मेडल कितने जीते हैं इंडिया ने? 9, टोटल 9 मेडल जीते हैं। आर्चरी एशिया कप 2025 का सेकेंड लेग सिंगापुर में हुआ था, जहां पे इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल थे। ये परफॉर्मेंस एशिया लेवल पे इंडिया की आर्चरी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए था। Question 16, Google for Global Google Safety Engineering Center and first in Asia Pacific was inaugurated in which city? Which Indian city?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। गूगल ने अपना 4th ग्लोबल गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया के हैदराबाद में लॉन्च किया है। ये एशिया पैसिफिक रीजन का पहला सेंटर है जिसका फोकस कहाँ पे होगा, डिजिटल सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी पे, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड और चाइल्ड सेफ्टी। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन न्यूली ओपन्ड टू पब्लिक आर लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपके ऑप्शन सी देहरादून। राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन भारत के राष्ट्रपति के ऑफिशियल रिट्रीट होम्स हैं जो अब देहरादून में पब्लिक के लिए ओपन किए गए हैं। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है और ये इनिशिएटिव टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है। क्वेश्चन 18, द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर लॉन्च्ड द घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम एट विच उत्तर प्रदेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कतरनिया घाट। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने घड़ियाल क्या होता है, एक प्रकार का ये मगरमच्छ होता है, तो इसको बचाने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। घड़ियाल एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है और इस प्रोग्राम का मकसद उसकी पॉपुलेशन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 19, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक received the Digital Payments Award 2024-25 from which ministry? So ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये अवार्ड IPPB के रूरल और रिमोट एरियाज में डिजिटल बैंकिंग और UPI बेस्ड पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए किया गया है। Question 20, according to airlineratings.com 2025 ranking, the world's safest airline is so सही आंसर है ऑप्शन सी एयर न्यूजीलैंड। airlineratings.com के 2025 सेफ्टी रैंकिंग के मुताबिक एयर न्यूजीलैंड दुनिया की सेफेस्ट एयरलाइन बनी है। इसका मतलब है कि उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, टेक्निकल परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स सबसे बेस्ट हैं एविएशन इंडस्ट्री में।